वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपने ज़रूर पैसा बनाया होगा। अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो लेवल्स ने परफेक्टली काम करा। मैंने बताया था 15,950 के नीचे है तो बेचना है और 16,050 के ऊपर है तो खरीदना है। दोनों तरफ का मूवमेंट दिया, हालांकि गैप अप हुआ, जिसके कि मैंने बोला था कि काफ़ी चांसेस बन तो रहे हैं, लेकिन बायस फिर भी साइडवेज का मैंने दिया था। हालांकि नीचे की तरफ चली गई है मार्केट, बट मैं अभी फिर बता रहा हूँ, जो नंबर्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी भी कोई सेल ऑफ नहीं आया है और ये मार्केट को अगर गिरना होता तो एक्सपायरी से बेहतर दिन नहीं हो सकता था और नहीं गिरी है। आइए देखते हैं आज के वीडियो को और आज के लेवल्स को, एनालिसिस को, न्यूज़ को, और उसके बाद कल चार्ट में देखकर कल के बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे क्या करना है बताऊंगा। आइए चलते हैं। उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो पॉज कर पढ़ें। आज की टॉप न्यूज में यूएस इन्फ्लेशन 41 साल के हाई पे है। 41 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट गया है, महंगाई इतनी बड़ी है। फर्दर श्रीलंका में कर्फ्यू लग गया है कोलंबो में 12 बजे से लेकर कल 5 बजे सुबह तक के लिए। तो स्थिति आप जानते हैं गंभीर बनी हुई है और ये स्थिति जो है नुकसान दे सकती है। हालांकि श्रीलंका से मार्केट को बहुत असर नहीं पड़ता है, बट ये हो क्यों रहा है और ये कहाँ तक असर डालेगा ये देखने की बात होगी, या कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। फर्दर रशिया और यूक्रेन के बीच में ब्रेक थ्रू हो गया है ग्रेन एक्सपोर्ट को लेकर, ऐसा कह रहे हैं यूएन के चीफ ने कहा है कि उनके बीच में समझौता हो गया है। फर्दर इसी के ऊपर रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत चारों के साथ या चारों की बातचीत आपस में चलती रहेगी ग्रेन एक्सपोर्ट सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि रशिया, टर्की, यूक्रेन और यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इन चारों के बीच में जो बातचीत चल रही है, इनका भी कहना यही है कि बातचीत चलती रहेगी, मतलब सब कुछ पॉजिटिव तरफ चल रहा है। और अगर ये हो जाता है तो महंगाई दरों पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा और महंगाई का कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान खाने की चीज़ों पर पड़ा था। जो तेल की और ग्रेन्स की, गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूक्रेन रशिया से आता है। ऑयल की फ्यूल कंट्रोल जो था, क्रूड ऑयल, वो सब का असर इस पे समझौते पे निर्भर करेगा। और अगर ये हो जाता है तो बहुत फर्क पड़ सकता है और मार्केट्स के लिए एक अच्छा ट्रिगर होगा। नज़र बनाए रखिएगा। फर्दर आज जैसा कि मैं कह रहा था कि वो आज जो हुआ है मार्केट में, वो कोई भी ऐसा निशान नहीं दे रहा है जिससे कि ये पता चलेगा कि वो बहुत गिरना चाहती है। हालांकि दिखाया यही जा रहा है मार्केट में। आप जानते हैं आज मार्केट को नीचे दिखाया गया, लेकिन अगर टोटल में देखें तो फ्लैट ही बंद हुई है। क्यों हुई है इस पे बात करेंगे, उससे पहले एक बार एफआईआईज और डीआईज का एक्टिविटी देख लेते हैं। तो आज एफआईआईज ने क्या करा, सिर्फ 556 करोड़ की सेलिंग करी है। उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने क्या करा, 309 करोड़ की बाइंग करी है। मतलब दोनों तरफ जो है नंबर बहुत छोटे हो गए हैं। आज असल में जितना बड़ा मूव हमने देखा, मगर उतना बड़ा खेल हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब रिटेल को फंसाना था, वो फंसाया हुआ था। ये मैंने कल की वीडियो में साफ तौर पे बताया था। आशा करता हूँ आप नहीं फंसे होंगे। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर जुलाई का महीना देखें तो जुलाई के महीने में एफआईआईज की जो सेलिंग है, हालांकि बाइंग से ज़्यादा है, वो है 9,675 करोड़, और डीआईएस की जो बाइंग हुई है उसके अगेंस्ट में वो 7,173 करोड़। इसी तरह सालाना फिगर देखें तो जनवरी से लेकर अभी तक इस साल में एफआईआईज जो बेच चुके हैं वो है 2,93,080 करोड़, 2,93,080 करोड़, और डीआईएस जो खरीद चुके हैं इसके अगेंस्ट में वो है 2,39,000, 2,39,139.84 करोड़। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए मार्केट में जो हुआ खेल समझाने की कोशिश करूंगा, आपको हो सके तो समझिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि लेवल्स क्या हैं और किन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जो परफेक्ट लेवल्स मैं दे रहा हूं, अगर आप उन पे ट्रेड कर रहे हैं, एंट्री का ध्यान रखिए, राइट लेवल पे घुसिए और राइट लेवल पे ट्राई एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉस या बुक योर प्रॉफिट, ठीक है। पार्शियल प्रॉफिट भी बताता हूँ कहाँ बुक करना है। तो करते रहेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। तो आज का जो ओवरऑल ट्रेंड मैं जान रहा हूँ या मेरे को महसूस हो रहा है, वो मैं थोड़ा बुलिश साइड पे रहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं बियरिश साइड से हट रहा हूँ। हालांकि जो हमने 16,000 की बात करी थी और उसके बाद हमने बात करी थी 950 की, तो वो तो अभी इस समय सस्टेन नहीं है। और निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 15,938 पे क्लोज हुआ है, जो कि 950 से कम है। पर मैं इसे अभी भी बुलिश की तरह देख रहा हूँ, बिकॉज जिस तरह से कैंडल्स बनी है और जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसको देखकर लग रहा है कि इसको गिरने का अभी कोई मतलब मूड नहीं है। तो आज हुआ क्या मार्केट में, निफ्टी क्लोज हुआ 15,938 पे, 28 पॉइंट गिरकर, सिर्फ 28 पॉइंट यानी कि 0.18%। बैंक निफ्टी बंद हुआ 34,651 पे, यानी कि 176 पॉइंट नीचे, यानी कि सिर्फ 0.51% डाउन। जबकि अगर गेम की बात करूं तो एक टाइम पे 104 पॉइंट निफ्टी ऊपर था और एक टाइम पे नीचे की बात करूं तो 108 पॉइंट नीचे था, यानी कि 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर। जो जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही गेम हुआ। टोटल में अगर होगा तो 200 पॉइंट से ज्यादा का गेम हो गया, जिसके अंदर रिटेल को उन्होंने मिलकर खूब अच्छे से ठोका होगा। आज बहुत मुश्किल रहा होगा पैसा बनाना। मैंने बताया था कि
विक्स नीचे है, उसमें आपको ऑप्शंस में पैसा बनाना मुश्किल होगा। बताया था कि अगर हो सके तो सेल कीजिए, सेल में अच्छा निकल ना कर सकें सेल, ज़्यादा पैसा लगता है तो हेज कीजिए, स्ट्रैडल कीजिए, स्टैंगल बनाइए, वो बेटर रहेगा। आई होप अगर आपने वो करा होगा तो पैसा बना होगा। अब आगे चलते हैं कि आज और क्या हुआ। देखिए आज के टॉप गेनर सेक्टर कौन थे? लगभग सारे सेक्टर गिर रहे थे। कौन से सेक्टर थे जो बढ़ रहे थे? फार्मा सेक्टर बढ़ रहा था, एनर्जी, पावर, ऑटो, ये सेक्टर उठ रहे थे। ग्रीन में थे। इनमें कौन-कौन से शेयर बढ़े? पेट्रोनेट एलएनजी बढ़ा आज 3.70%, भारत फोर्ज 3.27%, एचपीसीएल 2.5%, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज भी बढ़े आज 2.15% के आसपास, 2.2% 2.25% से ज़्यादा थोड़ा। इसके अलावा जो बड़े वाले शेयर थे जिन्होंने इम्पैक्ट डाला वो था रिलायंस हमारा। रिलायंस हमारा लगभग 0.82% ऊपर बंद हुआ है। हालाँकि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि रिलायंस के बढ़ने का कोई कारण नहीं है, इसको गिरना होगा। तो सावधान रहिए इससे और कल इस पे ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि यही मार्केट को ड्राइव कर सकता है। कल अकेला अगर इसमें फॉल आया तो फिर मार्केट डाउन साइड पे जाएगी। हालाँकि मैं अभी कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी बुलिश साइड की है। बट नज़र किस पे बनाए रखिएगा आप? आपको नज़र बनाए रखनी है एक तो रिलायंस पे, इस पे नज़र रखिएगा, ये कहाँ जाता है। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये मार्केट पे बहुत प्रेशर डालेगा। दूसरा आईटी सेक्टर पे, आईटी के शेयर्स बड़े-बड़े दिग्गज जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इन पे नज़र बनाए रखिएगा। अगर ये मिलकर चलते हैं नीचे की तरफ तो ये गिरेंगे और अगर ये स्टेबल भी रहते हैं, नहीं गिरते हैं, तो भी मार्केट को ऊपर उठा लिया जाएगा। इस तरह का व्यू बन रहा है। आइए आगे देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए और फार्मा सेक्टर में आज अच्छी खासी तेज़ी थी। सन फार्मा ऊपर था अच्छा खासा 2.30%, डॉक्टर रेड्डी 1.64% बढ़ा ऊपर। इसके अलावा ओएनजीसी ने 2.17% का गेन लिया, कोटक महिंद्रा ने 1.61% का गेन लिया। इसके अलावा जो टॉप लूज़र थे, लूज़र्स में बहुत सारे शेयरों को गिराया गया और सेक्टर भी बहुत सारे थे। अगर मैं बात करूँ तो आज गिरने वाले सेक्टर थे आईटी सेक्टर, स्मॉल कैप, बैंक, मीडिया, रियलिटी, एफएमसीजी, मेटल, ये सब गिर रहे थे। और इनमें जो बड़े वाले शेयर जो गिरे हैं जो बड़ी परसेंटेज में, तो वो बिरला सॉफ्ट 8.14% गिरा है, 8.14%, परसिस्टेंट 4.41%, कैनरा बैंक 3.96%, माइंट्री भी ऑलमोस्ट 3.93%, जुबिलेंट फूड 3.79%, एनएमडीसी, एलएनटी, इन्फोटेक, डिक्सन टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, मन्नापुरम फाइनेंस, पॉलीकैब, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब 3% से ज्यादा टूटे आज और इनकी वजह से मार्केट नीचे गिरी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मार्केट में ये सेटलमेंट हो रही है, अभी भी बियरिश साइड नहीं है क्योंकि अगर ये होना होता तो सिर्फ 506 करोड़ की सेलिंग नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, हमारा 950 ऑलमोस्ट सस्टेन्ड है, वो नहीं बच पाता। हम 850 को भी ब्रेक कर सकते थे आज, ऐसी स्थिति थी, 600 तक जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आज एक्सपायरी के दिन नहीं हुआ तो कल का दिन क्या होगा देखने की बात होगी। हालांकि मैं आपको साथ में एक बात और बता दूं, फ्राइडे बियर्स का डे होता है क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, 2 दिन का प्रीमियम गलता है। मंडे को मार्केट खुलते ही और ग्लोबल में बहुत कुछ हो सकता है तो लोग बेच कर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पर मैं बता रहा हूँ डेटा जो बिल्ड हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। फर्दर इंडिया विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा ऑलमोस्ट लगभग 1% नीचे है तो स्टेबल ही मानेंगे, 18 के बीच में चल रहा है, 18 की रेंज में, अभी भी 18 पे ही है, 18.34 पे। आइए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो क्या करना होगा। देखिए अभी बैंक निफ्टी जो है वो 34,651 पे बंद हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 34,800 के ऊपर आ जाता है, जिसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, मुझे लग रहा है कल गैप अप हो सकता है। और अगर 34,800 के ऊपर ट्रेड करता है तो 34,800 को या 34,780-90 को आप अपना स्टॉप लॉस बनाइए और इसको राइड कीजिए, तब ये 200 पॉइंट ऊपर 35,000 तक जा सकता है। आ ही जाएगा इनफैक्ट, अगर 34,800 को पार करके ये खड़ा होता है 15-20 मिनट आधा घंटा, तो ये डेफिनेटली 35,000 को ले आएगा और 35,000 के बाद 35,200 भी आ सकता है। तो नजर बनाए रखिएगा, बुलिश साइड का ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। लेना कब है बैंक निफ्टी में? जब ये 34,800 के ऊपर बन जाए और 34,651 पे है, मुझे लग रहा है कि गैप ऑफ ओपनिंग से ये सीधा 34,800 ही पे खुलेगा या उससे ऊपर खुलेगा। निफ्टी में क्या करना है? निफ्टी में साहब देखिए 15,800 पे है बढ़िया वाला लेवल सपोर्ट का, तो हमें 15,800 जाने का खतरा है। अगर निफ्टी तोड़ देता है सिंपल सा लेवल 15,920-30 को बोल रहा हूँ, 20 से 23, इनफैक्ट एग्जैक्ट लेवल बोलूं तो 15,923 बन रहा है, मगर मैं उसको थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे करके चल रहा हूँ, तो आप 900 को भी मान लीजिएगा। 900 के नीचे ट्रेड करता है तो साहब देखिए नीचे जा रहा है, तब आप इसके अंदर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं और 900 को अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। 900 के ऊपर अगर आप फिर से चलता है तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हालांकि रेंज में थोड़ा अपना गैप रखिएगा, ऐसा ना हो कि एक बार नीचे 50-10%, मतलब 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे गया और आपने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया और फिर 10 पॉइंट ऊपर गया, फिर आपने लॉन्ग का ट्रेड ले लिया और कल गाली ने। नहीं सर, देखिए एकदम से झटके झटके में ट्रेड मत लीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, नजर बनाए रखिएगा और कोशिश कीजिएगा लेवल्स पे और टाइमिंग पे। 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कल आज कोई पोजीशन मत बनाइएगा। मैं रोज कल कह रहा था कि 10 बजे के बाद ही पोजीशन बनाइएगा, आज मैं कह रहा हूँ 10 से 11 के बीच में पोजीशन मत बनाइएगा, प्रीमियम गलेंगे।
जो कुछ होना होगा वो सुबह 10 बजे तक हो चुका होगा, उसके बाद 10 से 11 बजे तक सिर्फ प्रीमियम घटेंगे, चाहे कॉल साइड के हों, चाहे पुट साइड के। डोंट टेक अ ट्रेड बिटवीन 10 टू 11। अब फर्दर ऊपर जाने की बात देखिए, फिर से वही 16,050 को अगर ये पार कर लेता है तो साहब ऊपर जाना है, ऊपर जाने की तैयारी रखिएगा, 16,200 तक फिर से जा सकता है ये। क्रिटिकल लेवल है, मैंने आपको पहले बता दिया है, आपको किस पे ध्यान रखना है, आईटी पे और रिलायंस पे। रिलायंस और आईटी सेक्टर में मैं क्या बोल रहा हूँ, टीसीएस बोल रहा हूँ, इन्फोसिस बोल रहा हूँ। विप्रो को छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा आप मतलब बाकी के सारे आईटी शेयरों पे नजर रख सकते हैं। विप्रो एक अलग कहानी लिख रहा है, उसको छोड़कर आईटी में जो हो रहा है और रिलायंस में जो हो रहा है वही मार्केट में कल होने वाला है। और इसके बहुत बड़े कारण हैं, मैं आपको बता देता हूँ मैं बुलिश साइड में क्यों हूँ। देखिए आज गोल्ड डाउन है, ऑलमोस्ट 1% से 1% डाउन है। सिल्वर आज डाउन है 2.83%, ऑलमोस्ट 3% डाउन है, 55,500 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स ये बढ़ा हुआ है, ये हमें नुकसान दे सकता है। सिर्फ यही है इकलौता, उसके अलावा क्रूड भी आज नीचे है। एसजीएक्स निफ्टी अभी थोड़ा नीचे दिखा रहा था, फिर ऊपर आ रहा है, ये अभी कल तक सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि आज जो मार्केट में हो रहा है या कल मार्केट में जो होगा, उसमें अगर कोई एक बड़ा खतरा है तो वो हमारा डॉलर इंडेक्स है, या कोई ग्लोबल न्यूज़ अचानक से उत्पन्न हो जाए तो वो हो सकती है। अदरवाइज़ बाकी सब इंडिकेटर्स जो हैं, यानी कि गोल्ड देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, सिल्वर भयंकर रूप से नीचे गया हुआ है, क्रूड भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये सारे साइन्स हैं कि मार्केट को स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। और इन्फ्लेशन डेटा आ गया है, उसको हज़म कर लिया गया है यूएस के इन्फ्लेशन डेटा को, तो कोई बहुत बड़ा खतरा नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा कारण है इसके लिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ऊपर से एफआईआईज़ ने सेलिंग नहीं करी है, ठीक है? तो ये सब कारण की वजह से मैं बोल रहा हूँ, बुलिश साइड पे मेरा व्यू है। फर्दर आइए अब चार्ट देख लेते हैं कि कौन-कौन से लेवल पे क्या-क्या ट्रेड करना है। आइए चलते हैं। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, अगर ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज़ करके देखें। आइए निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो 15,947 पे है। अगर इसको ऊपर जाना है तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हालाँकि नीचे की तरफ 938 पे वहाँ दिखा रहे हैं। जो क्लोजिंग हुई है एडजस्टमेंट के बाद वो 938 पे आई है, लेकिन 947 तक ट्रेड हुआ है, जो क्लोजिंग ट्रेड था सवा 3 बजे का, ठीक है? अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये हरामी पैटर्न बना रहा है। चार्ट के अंदर अगर हम गौर से देखें तो हरामी पैटर्न बन रहा है, ठीक है? हरामी पैटर्न बनने का मतलब ये होता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं न कहीं तो कोई रोक लगी है, और ये डबल हरामी है। अगर आप बोलें तो उससे पहले भी, और ये घंटे 1 घंटे की कैंडल्स हैं, 1 आवर का चार्ट है ये। तो आप समझिए कि सवा 11 बजे से पब्लिक को धोखा दिया जा रहा था और बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। उसके तहत में नीचे गिराया झटके से, उसके बाद फिर खड़ा कर दिया गया, डोजी बनाया, वहीं पे रुके रहे। फिर उसके बाद एक बड़ी-सी कैंडल से गिराया, फिर उसके बाद एक पियर्सिंग लाइन टाइप बनाया, जो कि उसको कवर करते हुए आधी से ज़्यादा 75% कैंडल जो रेड वाली थी उसको कवर कर गया। और उसके बाद आखिरी में फिर से एक छोटा-सा डोजी बनाया अर्ली चार्ट पे। अब इसको अगर देखें हम छोटा करके, मान लीजिए 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे देखिए आप इसको, ये है 20 एसएमए, बिल्कुल 20 एसएमए के ऊपर आके रुका है ये। और ये फिर से वही है जो मैं कल भी कह रहा था, परसों भी बताया था, हर रोज़ ऐसे लेवल पे अटक रहा है जहाँ पे कि ये क्या करेगा वो कल तय होगा, ऐसा दिखाते हैं ये। इसलिए रिटेल डरा रहे और वो घुस ना पाए। आज मैं बोल रहा हूँ गिरने की सीन, गैप डाउन की कम, ऊपर के ज़्यादा हैं, नज़र रखिएगा। लेवल्स कौन-से हैं जिन पे आपको ट्रेड करना है? पहला लेवल तो मैंने देखिए, अब 15,950 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसी को देखना है कि 950 के ऊपर ही रहे, ये इसके नीचे ना जाने पाए। और अगर ये 16,000 को छू लेता है तो आप इसमें पक्का-पक्का बड़ा वाला ट्रेड ले लीजिएगा, कम से कम 100 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर जाएगी, 16,100 तो कल ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं सुबह-सुबह बुलिश ट्रेड, तो आप ले सकते हैं, मगर 920 का 910 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 900 के नीचे अगर ये चला जाता है, तो हम जा रहे हैं 850 की तरफ, और 850 एक क्रिटिकल लेवल है, वो भी एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है। चाहे तो आप वहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं बुल साइड का, पर वो रिस्की वालों के लिए है, उसके अंदर आपको चार्ट देखना आना चाहिए, जो चार्ट में प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंगली। अदरवाइज़ सेफ साइड पे खेलने वालों के लिए 920-23 के ऊपर ही हो, तभी आप इसके अंदर बुल साइड की पोज़ीशन बनाइए, कॉल्स खरीदिए और फिर इंतज़ार कीजिए। 16,100 तक ये फिर जा रहा है, 16,100 पे जाके ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, 16,000 और 16,100 पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, हालाँकि 16,000 तो वैसे ही आ जाएगा अगर मैं बोल रहा हूँ कि 9,050 पे आप एंट्री मारते हैं तो। अब 16,100 के ऊपर अगर आप जाते हैं, 16,000 के ऊपर जाते हैं तो 16,100 की तरफ ये बढ़ रहा है। हालाँकि छोटी-सी रेजिस्टेंस 16,050-40 के बीच में आएगी, उसके बाद 16,070 पे भी आएगी, यहाँ पे टाइम बिताएगा। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो छोटा-मोटा ट्रेड ले सकते हैं, जिसके अंदर कि आप 20-25 पॉइंट किसी ऑप्शन में खाने हों, तो नीचे जब ये गिरे तब उसके अंदर लेकर ऊपर की तरफ का इंतज़ार कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। ज़्यादा अच्छी जगह यही होगी कि आप ट्रेड लें 920, 25, 30, 40 के आसपास, और अगर 950 के पार जाए तो फिर आप सीधा 16,050 के लिए तो सीधा गेम करिए, और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए। और अगर इसको पार कर लेता है ये, यानी कि 16,100 को, हालाँकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है ये, तो 16,100 को अगर ये पार कर ले तो फिर ये अगली लेवल के लिए जा रहा है, जो कि होगा 16,140। 140 को अगर पार कर लेगा तो फिर ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा, जिसका मतलब ये है कि 16,100
90 से 200 के बीच में पहुंचेगा। इतना बहुत होगा कल के लिए, इससे ज्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है अभी नहीं, मुझे अगले भी कई दिन तक मुश्किल लग रहा है। इसी रेंज के अंदर घुमाकर रिटेल को बिल्कुल थका दिया जाएगा, उसी के बाद बड़ा मूवमेंट आएगा। हालांकि कल के लिए मैं बुलिश हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कल सुबह तो अपसाइड का मूव दिख रहा है मुझे। फर्दर नीचे की तरफ अगर जाता है तो क्या करना है, तो साहब देखिए 15,940 से 50 के बीच में है। अगर ये नीचे की तरफ आता है और अगर 15,900 को तोड़ देता है तो ये फिर ये शॉर्ट करने की बात हो रही है, फिर ये 850 पे ही सपोर्ट लेगा, उससे पहले सपोर्ट नहीं लेगा। और अगर 850 को तोड़ देता है तो फिर 800 पे फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अगर कर देगा तो फिर 770 पे फिर से सपोर्ट ले लेगा, यानी कि 30 पॉइंट नीचे, और 70 पे आके इसको सपोर्ट लेनी ही चाहिए। और 70 मतलब 15,750 को आप मैक्सिमम मान लीजिए, इस पे आकर इसको वापस बाउंस कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करता है तो आप बड़े वाला शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, तब ये फिर नीचे जा रहा है बढ़िया वाला, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो चल रहा है वो आपका इस समय चल रहा है 34,660-50 के आसपास। और अगर ये ऊपर जाना चाहता है, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ज्यादा कमजोरी है, हो सकता है निफ्टी ऊपर खुले गैप अप में और बैंक निफ्टी नीचे। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी आपको बुलिश साइड का ही ट्रेड लेने की कोशिश करनी है, कोशिश ना कीजिएगा नीचे की तरफ सेल करने की, क्योंकि अगर सेल में करेंगे भी तो यहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट मैक्सिमम बनते हैं, 100 भी नहीं 70-80 पॉइंट बनते हैं। उसके बाद ही वापस जरूर बाउंस करेगा गैप फिल करके। हालांकि रिवायत के अनुसार, पहले मैं ऊपर के लेवल बता दूं आपको, फिर नीचे के बताऊंगा। तो ऊपर के लेवल में अगर ये जाना चाहता है ऊपर की तरफ, तो पहला रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 760 के आसपास फेस करेगा। 760 को अगर पार कर लेता है तो फिर ये 980 की तरफ बढ़ रहा है। और 980 मतलब आप समझ लीजिए फिर 35,000 रेजिस्टेंस है, 35,000 बड़ी वाली रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार करता है ये, तो फिर ये 35,130 पे अगली रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर उसको पार कर लेता है तो इसकी जो अगली रेजिस्टेंस आती है वो आती है 35,390 के आसपास, 390 तक फिर ये जा रहा है। 35,400 पे आकर ये समझिए 390-400 पे अटक सकता है, वहां पे खतरनाक हो जाएगा। बी वेरी कॉशियस, वहां से लेकर 35,500 550 तक ये कभी भी घूम सकता है। अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा, स्टॉप लॉस पे नजर रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे और अच्छा प्रॉफिट बनेगा। आइए अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ जाता है, और ये ज्यादा बड़ा गेम नहीं है इसके बाद, ठीक है, 35,500 तक बता रहा हूं मैं आपको, उसके ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अब नीचे की तरफ देखते हैं क्या कर रहा है। तो नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो 34,660-70 पे है। उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो पहली सपोर्ट तो बॉस यही हो गई, जो अभी तक 2 दिन का लो है, दैट इज 34,560-50 मान लीजिए। 34,550 को मान लीजिए अगर तोड़ देता है तो फिर आप इसमें एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि जाएगा कम से कम 34,400 से 350 तक। और अगर 34,350 को तोड़ दे तो फिर ये अगले लेवल के लिए जाएगा। हालांकि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, 34,360-50, ठीक है, इसको ये तोड़ेगा मुझे ऐसा लगता नहीं, कम से कम एक बार में तो नहीं तोड़ता दिख रहा है। उसको अगर तोड़ देता है फिर भी, तो फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर अगली सपोर्ट जो ये लेगा वो लेगा ये 33,780 के आसपास, 770-780 के आसपास। और इतना बहुत होगा, इससे ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर अगला लेवल जो है वो आप बड़ा वाला एरिया बनता है, वो 33,200 के लेवल, 33,100 के लेवल खुल जाएंगे और ये फिर वहां तक जा सकता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से नीचे जाने का मूड नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। नजर बनाए रखिएगा, कुछ शेयर्स हैं जो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। कल मुझे लग रहा है एसबीआई में एक अच्छी चाल आ सकती है जो कि ऊपर की तरफ होगी। बाकी आप आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक पर भी नजर रख सकते हैं, उनमें भी शायद ये पैटर्न बन जाए। लेकिन एसबीआई में तो मुझे बना हुआ दिख रहा है, अनलेस कोई गैप अप के साथ तोड़ ना दें। ठीक है, इसी तरह से मुझे लगता है कि हम ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। हो सके तो फॉलो कीजिएगा, ना हो तो आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, अगले दिन चेक कीजिएगा, सही लगे तो काम कीजिएगा। और आज का चेक करना हो तो वो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, कल के लेवल्स को देखकर। डू लाइक, सब्सक्राइब चैनल एंड वीडियो। मुझसे कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो डू गिव द फीडबैक इन द कमेंट्स। Thank you so much for staying connected and watching the video. God bless us all. See you in next video.